सारे लगभग हमारे किसान नेता बैठे हैं। जोगेंद्र नैन जी आए हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ में हैं दलजीत डागर जी, वीरेंद्र डागर जी, दिल्ली किसान यूनियन के जो हैं प्रधान, और झज्जर के विनोद गुलिया जी, और भी जितने भी हमारे अन्नदाता किसान बैठे हैं। सबके बीच में आज कुछ पहला जोगेंद्र नैन जी थे, थोड़े से जलेबी जी से सीधे सवाल करांगे। ठीक है जी, जलेबी जी से सीधे सवाल। पहला सवाल मैं बात करूंगा राकेश टिकैत जी और गुरनाम चढ़ूनी जी, उन दोनों के बीच में जो आजकल चल रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में और किसान भाइयों के बीच में एक गलत मैसेज जान लग रहा है। सारे एक नू लगन लग रहा है कि चढ़ूनी साहब अपना अलग राग लापन लग रहे हैं, और जो टिकैत साहब हैं उन दोनों के आपस का जो सामंजस्य है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। नहीं, वो पूरे सबसे पहले मैं पूरे प्रदेश के किसान साथियों को आप मीडिया के माध्यम से नमस्कार करता हूं। जो आपने सीधा सा सवाल किया जलेबी जैसा, मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार हम 4 रातों में से 3 रातें थाने के रातें बीती हैं थाने के अंदर, 1 रात थाने से बाहर, 4 रातें टोहाना बिता करके आ रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन किया कि राकेश टिकैत जी और गुरनाम चढ़ूनी जी के बारे में, वो लगभग वहीं सारे साथ एक ही तंबू में कह लीजिए हमारा जो पंडाल था वहाँ साथ ही इकट्ठे बैठे थे, इकट्ठे ही हमने काम किया लगातार 4 दिन के लिए। मैं हिसार से साथियों को रिहा करवाने के बाद आप लोगों के सामने पहुँच गए हूँ। चढ़ूनी जी आपको बधाई हो, जो साथी थे वो रिहा हो गए। एक बहुत बड़ी एक मनोवैज्ञानिक जीत है ये जो जीत हुई है ये मनोवैज्ञानिक जीत है हमारी। हाँ, वो सब साथियों का सहयोग मैं पहले भी कह चुका हूँ माइक के मंच के माध्यम से भी कि हरियाणा पंजाब का जो हमारा एकता है और मातृशक्ति को मैं दिल से सैल्यूट करूँगा आप के मीडिया के माध्यम से कि उनके सहयोग से जो दिन रात टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, अब हम चाहे हिसार की बात करें, जींद की बात करें, दुष्यंत चौटाला को जिप्सी वापस दिलवाने की भी बात करें, या टोहाना के अंदर जो हमारी मातृशक्ति सबसे प्रथम पंक्ति में डटी रही हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और नौजवान युवा साथियों ने दिन रात जो हमारे लंगर की व्यवस्था और चाहे चाय पानी का प्रोग्राम की व्यवस्था है, हमारे बुज़ुर्गों को कोई तकलीफ़ नहीं आने दी, वो दिन रात सेवा में हाजिर हैं। मेरे सवाल वहीं का वहीं है। एक सुबह कोई मैसेज दिया जावा है राकेश टिकैत जी के द्वारा, किसान चल पड़ते हैं, कहीं का घेराव करना है या कुछ भी करना है, काले झंडे दिखाने हैं। गुरनाम चढ़ूनी जी कहे हैं ऐसा कोई आदेश नहीं है, मतभेद का है। नहीं, बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है। मैं ये कहता हूँ व्यक्तिगत किसी के भी कुछ विचार हो सकते हैं, लेकिन जो संयुक्त मोर्चा की कॉल आती है, जो भी कॉल आई संयुक्त मोर्चा की तरफ से, उस पर सभी के साथी हैं, जो हमारे किसान साथी हैं, किसी न किसी के नेतृत्व में काम कर ही रहते हैं। वो चाहे गुरनाम की बात करें या टिकैत की बात करें, वो सब साथी टोहाना के अंदर, हिसार के अंदर, टोल प्लाजाज पर, सभी जगह बड़ी मजबूती से जो संयुक्त मोर्चा की कॉल आती है उनमें बखूबी पहुंचने का काम करते हैं। आज हरियाणा फ्रंट में है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 26 नवंबर से शुरू हुआ था, उस समय फ्रंट जो था वो पंजाब के पास था, फ्रंट में पंजाब था। आज हरियाणा 26 जनवरी के बाद 27-28 जनवरी को लगभग एक जो आंदोलन खत्म हो गया था, इसको उठाने का काम राकेश टिकैत जी के आंसुओं ने किया था, और उसके बाद हमारे हरियाणा की खाप पंचायतों ने, हमारे हरियाणा के भाइयों ने किया था। इस बात को आप मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल मानोगे, लेकिन जितना सहयोग यूपी की तरफ से होना चाहिए था वो सहयोग नहीं आ रहा। जैसे क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन लगातार हम 4-5 दिन टोहाना के थाना के अंदर घेराव में रहे हैं, और आप जैसे नौजवान युवा साथी, पत्रकार साथी, बड़े मीडिया के साथी भी राकेश टिकैत जी से यही क्वेश्चन भी करते रहे, युद्धवीर जी से भी करते रहे कि हम हरियाणा प्रदेश के आप अंदर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं बिता रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी साफ स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि हरियाणा प्रदेश को पंजाब का जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ था लगभग आज से 6.5 महीने पहले स्टार्ट की थी, आंदोलन तो पहले से जारी था भाई। इसमें जो प्रथम पंक्ति में पंजाब के किसान साथी थे, उसके बाद हमने गांव-गांव जाकर के इस किसान आंदोलन को, अब तो कहेंगे ये बच्चा निर्या यौवन पर हरियाणा है। और आप लोगों ने यहाँ आके जो ढासा बॉर्डर पे लगातार 6.5 महीने से भाई विनोद गुलिया और भाई वीरेंद्र भाई के नेतृत्व में यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसको मजबूती प्रदान की है। वीरेंद्र भाई, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा भारतीय किसान यूनियन के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको?
भाई पहले तो विक्की भाई हम आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। वो जो निरंतर डासा बॉर्डर को आज 7वें महीने में हम प्रवेश करने लग रहे हैं, यहाँ सभी खापों का योगदान है, हरियाणा व दिल्ली प्रदेश की। दिल्ली प्रदेश से हमारे भाई वीरेंद्र डागर हैं, दलजीत हैं और डागर खाप है। कई खापें हैं दिल्ली प्रदेश की। जो हरियाणा से जो अपने भाई गुड़िया खाप तो मेरी खाप होगी, काद्यान खाप है, लावत है, चार है, धनखड़ खाप है, मतलब सब सरो खापे कहता हूँ मैं। सरो खाप का योगदान डासा बॉर्डर पर चल रहा है। अपने सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी है हमारे हरियाणा के, पर वहाँ पर हमारा बड़ा भाई पंजाब ज़्यादा है। तो जो भी काल संयुक्त मोर्चे की आती है तो डासा बॉर्डर उस काल का हाँ पालना कल का जो दिन था, कल घेराव करने की बात हुई थी, थाने की खबर आई थी हमारे पास। हाँ, बाद में मना कर दिया तो थाने का हमने घेराव करना था। फिर हमने पता लग गया कि भाई हमारे भाई छोड़ दिए हैं संयुक्त मोर्चे ने, हमको फोन करके बता दिया था अगर आप मत करना। ये टोहाना में एक हमारा भाई रह गया, उसके हम टोहाना में प्रोग्राम करेंगे। उनकी हाजिरी आई होगी, हाँ, बहुत बड़ी कोई आदेश होता है हम डासा बॉर्डर उसकी पालना करता। वैसे टोहाना में जो होया एक मनोवैज्ञानिक जीत के रूप में देखते हैं, क्या अब सरकार झुकने का थोड़ा बहुत आपको लग रहा है? क्योंकि देखो, दो हमारी जीत हो चुकी हैं, हिसार में और टोहाना में। अब देखो, धन्यवाद आपका विक्की भाई साहब। किसान की लगातार लगभग जो 7 महीने हो गए जो आंदोलन हमारा चल रहा है, ये डासा बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, अनेक हमारे जो आंदोलन चल रहे हैं, हर बार जो सरकार ने कहीं ना कहीं चाल चलने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया, लेकिन किसानों की कई बार जीत हुई है। जैसे कल टोहाने में जीत हुई है। ये नेताओं को समझना चाहिए, सरकार ने बताना चाहिए उनको, जब किसान लगातार आंदोलन चल रहा है तो आप उनके सामने क्यों आते हो। तो कल भी हमारी जीत हुई है। हम तो आपके माध्यम से यही कहते हैं, जब मार्च में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि किसान की एक फ़ोन की दूरी है, फोन नंबर नहीं मिला उसको अभी तक समझ नहीं आई है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये अन्नदाता माइनस ठंडी में भी यहाँ रोड पर बैठने का काम किया, 47 डिग्री में भी 47 में बैठने का काम करिए, कहीं ना कहीं शर्म आने की बात है। लेकिन हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, जब तक बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं है। बहुत रोष है। आपसे एक बात पूछे, विरोध का जो है एक जो है बदल दिया जाएगा। पहले जिस तरीके से विरोध होते थे, अब सिर्फ जहाँ पे राजनीतिक उसके लिए जाएंगे, जहाँ पे कोई भी हमारे जेजेपी या बीजेपी के नेता, तो ही विरोध होगा। इस बारे में थोड़ा सा क्लियर करो। देखिए, मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि ये हरियाणा की धरती को वरदान है। चाहे झगड़ा कहीं का भी हो, निपटारा हरियाणा की धरती पे होता है। और ऐतिहासिक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, चाहे वो महाभारत का लड़ाई हो, चाहे पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ हों, और परिवर्तन की शुरुआत हरियाणा से होती है। तो हम बंगाल तो पहुंच नहीं पाए थे कुछ आदमी, लेकिन यूपी हमारे बहुत नज़दीक लगता है। और 2022 से पहले हम बीजेपी को तोड़ेंगे, और 2022 में योगी की सरकार को तोड़ेंगे, और 2022 के अंत से पहले बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। पहली बात तो ये है जी। और रही बात टिकैत साहब और चुडूनी साहब की, वो एक योद्धा हैं दोनों, और दोनों अपने अपने युद्ध कौशल में पूरे निपुण हैं और अपने तरीके से इस आंदोलन को अगवा कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते उनमें मनमुटाव है। दोनों की ये काबिलियत है कि अपने अपने समर्थन को लेकर। मन मुटाव कह नहीं रहा था, मैं कह रहा था जो भ्रांतियां फैल रही है ना, उसको क्लियर करना था। वो सरकार फैला रही है। मेरा काम सिर्फ उसको क्लियर करना था, ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। वो किसी सरकार के माइंड में फैला गलत रही ना है रहे। जी। सरकार चाहेगी कि मेरे और वीरेंद्र के बीच में झगड़ा बता देगी, या मेरे विनोद में झगड़ा बता देगी, लेकिन ये सरकार का काम है। हम किसान सारे एक हैं, और हमारा लक्ष्य एक है कि 2022 के बीच में ही इस सरकार को उखाड़ के फेंक। प्रधान जी, आपसे एक बात पूछूंगा। टोहाना में जो था, टोहाना में एक आपसे बात कर रहा हूँ जी, टोहाना में पुलिस स्टेशन का घेराव कर रखा है, थाने का घेराव कर रखा था। लेकिन अन्नदाता किसान की बात देखो, कितनी वीडियो वायरल हुई है। सारे पुलिस वाले लाइन में बैठकर लंगर करने लग रहे हैं किसानों के साथ ही ये जो किसानों की जो बातें हैं, किसान एक अन्नदाता वैसे ही नहीं है। ये खुद भूखा रह सकता है, दूसरे को भूखा नहीं देख सकता। और इसीलिए भगवान की कृपा है इस किसान मजदूर पे, और ये जिस लड़ाई को लेकर चलता है उस परमात्मा का साथ लेकर चलता है। यहाँ जो गवर्नमेंट अब चल रही है, इस गवर्नमेंट ने तो सिर्फ एक किया, अपना किसान मजदूर ऐसा था जिस पर हाथ नहीं पड़ा था, इसने अपना हाथ तेजी के साथ इसको अपने कब्जे में करने के लिए ये चाल चली थी, जिसको हमारे किसान और मजदूर ने इसका चलता हुआ रथ
रोक दिया, नहीं तो इसका बेस्पीड रथ चल रहा था। और अब हमारे धरनों का जो है, इनमें इन्होंने कोरोना का भय बैठाकर हमारे संख्या को घटाने की कोशिश की। मैं आपको ये बात आज इस मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, हमारे धरने पे 1% भी कोरोना नहीं आया। यहाँ जो आदमी घर पे बीमार हो गया, वो आदमी धरने पर आने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हुआ। और ये हमारे धरने में अब भी 2-3 बुजुर्ग ऐसे हैं जो घर पे तो थोड़ा बहुत हरारत हो चुकी, पर वहाँ नहीं रुके। ये गोड़ा गांव से 2 हैं, एक तो ताराचंद, एक रोहतास, जो यहाँ अब भी आप उनसे बात करके आए हैं। यहाँ आने के बाद अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो हमारे यहाँ भगवान की ही देन है और भगवान की ही हमारे ऊपर पूरी मेहरबानी है। गवर्नमेंट का हमसे हमारा 2024 आ जाए, यहाँ से हम जाएंगे नहीं। हम अब हमारे पास एक ही रास्ता है, वोट की चोट। गवर्नमेंट शुरू से इन्होंने इतने इंद्रजाल अपनी तरफ से फेंके हैं, वो वापस उसमें गवर्नमेंट फंसी है, किसान नहीं फंसा। किसान ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे आंदोलन शुरू किया है और अंतरात्मा की आवाज़ पे आंदोलन को जीत कर दिखाएंगे। तो बहुत बड़ी बात कही कि भाई अंतरात्मा की आवाज़। ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो ये जन आंदोलन था, अब ये मन आंदोलन बन चुका है, लोगों के मन में बस चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आंदोलन के बारे में मैं पहले तो ये कहूँगा कि मैं यहाँ ढांसा बॉर्डर पर पहली बार ही आया हूँ और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह से कि सफलतापूर्वक खाप पंचायतों द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। और आज भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रधान हमारे नैन साहब आए हैं, तो इससे और नई ऊर्जा यहाँ मिलेगी इस आंदोलन को। और ये आंदोलन मैं यही कहूँगा, इनसे यही गुजारिश करूँगा कि भाई इस पे डटे रहो इसी तरह से, जब तक ये सरकार अपने घुटने ना टेक दे और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, तब तक जो है इसी तरह से डटे रहेंगे। और नैन साहब वगैरह जितने बड़े हैं, जितने आंदोलन के संगठनों के प्रधान हैं, वो आते रहेंगे और अपने इसी तरह से प्रोत्साहन देते रहेंगे। बिल्कुल, रहेगा, युवाओं में जोश बढ़ते रहेंगे। आपकी तरफ से क्या संदेश? हाँ जी, मैं ब्रह्मानंद कादियान। हमारी खाप ने गांव में इकाइयां स्थापित कर ली हैं किसान यूनियन की। अपने चंदे से आंदोलन का बंदोबस्त 1 वर्ष का तैयार कर लिया है। 1 वर्ष की रूपरेखा तैयार? हाँ, रूपरेखा तैयार कर ली है। जहाँ हमारा ढांसा बॉर्डर, यहाँ से जो हमें आदेश मिलेगा उसका पालन करते हैं। और ढांसा बॉर्डर की कमेटी संयुक्त मोर्चा के जो आदेश मिलता है उस पर तत्पर रहती है और उसको अमली जामा पहनाने का काम करती है। हमने जो है यहाँ पे जितने हमारे किसान नेता बैठे थे, नैन साहब आ रहे थे, इन तक बात करवाई और जो मन में कुछ सवाल थे वे क्लियर करे। जो एक भ्रांति फैलाई जा रही थी, या कुछ भी लगा सकते हो, लगातार जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी, इसलिए मन में थे कुछ सवाल जो नैन साहब तक क्लियर करे। और बाकी नेताओं ने भी बात करी इस बारे में। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। न्यूए ढांसा बॉर्डर तय किसानों की आवाज़ धरती पहुँचाते रहेंगे, पहला भी पहुँचाते रहे। हाँ, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम।